तो जल की बात चल रही थी, जल की बात पहले ऊपर कि जल में कितनी ताकत। हम आपको एक मिसाल देते हैं। पंजाब के अंदर कामा नाम का गांव है बंगिया के पास। उनके हवेली में, घर कह लो, भैंसें बांधी हुई थी। एक भैंस जैसे लेटी हुई है, जैसे वो थोड़ा नींद से में है, मुंह उसका खुला है। सांप घूम रहा था, वो आया, उसने समझा खुड है, वो उसके मुंह के जरिए उसके पेट में चला गया। और बर्तन धो रही थी कि मांज रही थी, वो माई जो थी, सेवक थी, उसने देखा कि सांप अंदर जा रहा है और चला गया। उसके बाद भैंस जो है वो तड़फ रही है, उठ गई है और तड़फ रही है जब सांप अंदर गया बहुत। और माई गरीब थी सेवक, वो कहने लगी कि मेरी भैंस गई, खत्म होगी, अब तो मेरी इतनी तकड़ी भैंस है और इतने पैसे की लेके आए हैं हम, और ये क्या हो गया हमारे साथ। हे सच्चे पातशाह, हे हमारा दर्शन दास, आप कृपा करो। अब कृपा क्या करो, अब उसके दिमाग में न आए। जब पजल हो जाता ना बंदा, तो उसके दिमाग में अच्छे गुण जो है, अच्छी सोच है ना जो, वो भी पजल हो जाती है, उसको दिमाग में नहीं आता। एक बच्चा पास में खड़ा, कहते मम्मी तू रो क्यों रही है, शोर क्यों मचा रही है, हमारे घर में जल पड़ा ना महाराज का, तू भैंस को जल पिला दे। उसने जल उठाया और उसके मुंह में बोतल लगा दी और जल अंदर चला गया। अंदर चला गया तो भैंस शांत हो गई। वह थोड़ी सी देर में ऐसी कृपा बख्शिश कह लो, भैंस ने गोबर किया और सांप बाहर आ गया, जो कि कितना लंबा सांप था, वो बाहर आ गया और भैंस बिल्कुल ठीक ठाक है। सारे परिवार को, देखने वालों को और सुनने वाले को शांति मिली और शुक्राना किया हमारा दर्शन दास का। आप ये सोच लो उसके नाम में कितनी ताकत होगी, जिसके जल में इतनी बख्शिश ताकत है। इसलिए आपका विश्वास अगर अटल है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका विश्वास नहीं है, समझो कि रब भी रब नहीं है आपके सामने। फिर परमात्मा भी आपके लिए फिर आम है। अब आपके अंतर दुनिया वालों वाले विचार हैं, जिन्होंने अपने सतगुर के, मुर्शद के दर्शन दीदार नहीं किए, जिन्होंने नाम नहीं लिया, जिन्होंने उसकी रहमतें नहीं देखी, समझो कि उन लोगों के विचार आम होंगे। समझो कि जिनके अंतर उन लोगों वाले विचार हैं, तो वो परमात्मा को, सतगुर को भी, मुर्शद को भी आम रूप में ले लेगा वो। तो समझो अगर वो आम है तो हम क्या हुए, हम तो कुछ भी नहीं हुए। फिर अपने अंतर अपने गुरु की सोच रखो, वो आपको पार लगाएगी। आपके जरिए ना जाने कितनों को पार लगा देगी वो, आपको नहीं पता चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ अपने गुरु में होना चाहिए। वो हर कष्ट को निवारणहार है, वो पार उतारनहार है। अगर किसी के कष्ट को नहीं काट रहा ना, उसमें कोई भला है, क्योंकि आपको गुजरान देता है किसी न किसी जरिए, कैसे भी देता है। मगर आपके पिछले तमाम कर्मों की सफाई करना चाहता है,
आपको पार लगाना चाहता है कि ताकि